उन्होंने करी और वही चीज मुझे बताई और मैंने करी और मैंने सीखा, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप करते हैं तो आप सीख जाएंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, वही चीज जो सर ने बताई वही मैंने करी और आज मैं उन चीजों को सीख चुका हूं। बोलूंगा कि जो चीजें मैंने करी है, जो मुझे बताया गया वो मैंने फॉलो किया और उस काम को मैंने किया और आपके सामने। और अगर आप भी फॉलो करते हैं और आप भी करते हैं तो आप भी 100% एक दिन, जिस तरह से आज मैं आपकी मीटिंग लेता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, आपसे बात करता हूं, वैसे ही आप लोग भी अपनी टीम की मीटिंग करेंगे और जहां पे आप बैठे सभी मिलके, वैसे आप सब लोगों की टीम बैठी होगी, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग लोग यहाँ पे बैठे हुए 50+ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर आप चीजों को माने तो इसी तरह से जैसे हमने एक से शुरुआत करी थी, मैं हमेशा बताता हूँ, और देखिए फेलियर को बताना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर नए नए व्यक्ति जो आते हैं वो ये सोचते हैं कि सर ने तो बना लिया और सर के साथ तो सबने हाँ कर दी होगी, क्योंकि सर को अच्छा बोलना आता है, अच्छा समझाना आता है, इनसे किसी ने मना नहीं की होगी, इनके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, ये आपके सर है ना, इन्होंने भी शुरू में 96 लोगों की मना सुनी है। लगातार एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, एक प्लान नहीं करना, दूसरा प्लान नहीं करना, तीसरा प्लान मेरे को भी नहीं करना, चौथा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, पहले आप कमा लो, आपका कितना आता है, आपकी कितनी टीम है, जब आपसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा। ऐसे कर करके, ऐसे कर करके कोई कहता था मेरे पापा नहीं मानेंगे, कोई कहता मेरी मम्मी नहीं मानेगी, कोई कहता था मेरी अभी इच्छा नहीं है, ये तो फ्री टाइम है, फ्री टाइम जब रहेगा तब करेंगे, अभी मन नहीं है, मूड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे कर करके, ऐसे कर करके सभी लोग बहाना ही देते थे मुझे, और उन बहानों को सुनते सुनते मैं 96 लोगों तक पहुंचा हूं। और मैं जानता हूं कि इस बिजनेस के 96 कारण क्या है जिससे व्यक्ति नहीं करेंगे इस बिजनेस को। वो 96 कारण मुझे पता है। और फील्ड के अंदर, आपके फील्ड के अंदर जब मैं फील्ड पे आता हूं आप लोगों के बीच में, तो उन 96 में से वो 96 कारण मुझे नहीं मिलते, उनमें से गिने चुने 5-7 कारण रिपीट होते रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास 92 तरीके और है अभी तो किसी से काम करवाने के। समझ रहे आप बात को? तो करते गए, दिक्कत आती गई, लोग बोलते गए, मना करते गए, और वही व्यक्ति जो मना कर रहे थे उन्हीं लोगों ने हमें इस बिजनेस को करना सिखा दिया। जो समस्याएं बता रहे थे उन्हीं समस्याओं ने हमें सॉल्यूशन ढूंढना सिखा दिया। क्योंकि नई समस्या उसको उनके फिर मन चलता कि अगर ऐसे हर व्यक्ति मना करता रहेगा और हर व्यक्ति का हम सुन घर पे आ जाएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, उसका कारण नहीं ढूंढेंगे, तो फिर ऐसे तो सब काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन धरती से व्यक्ति खत्म हो जाएंगे। और ऐसे अगर होगा तो कब नेटवर्क बनेगा, कब अमीर आदमी बनेंगे, कब सपने पूरे होंगे, कब ये नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा, ये सारा सवाल चलता था। फिर बैठ के पूरी रात सोचते थे कि कहां पे कमी रही है, क्या ऐसी चीज है जो मैं उसे समझा नहीं पाया, और वो बोलना क्या चाहता था, क्या उसने मेरे काम को मना किया या मुझे मना किया। और जब इसके ऊपर डिस्कशन होता था तो निकल के एक ही बात थी, उसने मेरे काम को मना नहीं किया, उसने मुझे मना किया है। समझने की कोशिश करना कैसे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो ये तो कह ही नहीं रहा कि अब मुझे ये काम नहीं करना, उसके पास पैसा नहीं है, ये क्या बता दी उसने, एक दिक्कत बता दी, समस्या बता दी। अब अगर पैसा नहीं है, इस समस्या को आपने सोल्व कर दिया उसकी, तो वो आपके साथ आ सकता है। कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे काम नहीं करना, तो वो तो ये बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट जगा दिया तो वो आपके साथ काम कर सकता है। कोई बोलता है कि मैंने इसको पहले किया था लेकिन मैं सफल नहीं हुआ,
ठीक है, तो वो ये तो नहीं कह रहा कि आपका काम खराब है। अब उसने पहले किया था ये ऐसा काम और दोबारा उसके पास ऐसा काम आया है, तो आपको तो खुश होना है कि ऐसा काम चल रहा है और चलता है। एक बार दोबारा आया, दिक्कत तो वहां पे है जहां पे लोग ऐसे बोलना शुरू कर दे, ऐसा काम तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो नया काम तो नहीं है। अब सोचो अगर वो जो ये बोल रहा है कि ऐसा काम मैंने किया था लेकिन इसमें सफलता नहीं, अगर वो मेहनत करता, क्योंकि देखो अगर उसने ऐसा काम किया था, ऐसा काम देखा था, इसका मतलब उसने जब देखा था तब से लेके आज तक ये काम चल रहा है, काम तो रुका नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि उसने मेहनत नहीं करी। अगर वो मेहनत करता और सीखता करता रहता तो सफल हो जाता। तो वो व्यक्ति ऐसे तो बोल ही नहीं रहा आपसे कि मेरे को करना नहीं है या गलत काम है। उसने जाने अनजाने में, चाहे वो मुंह से कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जाने अनजाने में आपको बता दिया कि ये काम तो आज से 2 साल पहले भी चल रहा था, 10 साल चल रहा था, बस फर्क इतना सिस्टम अलग था। तो पापा ने, तो उसकी दिक्कत क्या है? उसके पापा ने मना किया है, उसने थोड़ी मना किया है, तो उसके पापा को समझाना पड़ेगा कि तो मम्मी को पड़ेगा, कोई भाई करता है तो भाई को समझाना, समझ रहे हैं? लेकिन इन सबको समझने के लिए जिस तरह की जरूरत है दोस्त, वो आपको मिलेगा जितना ज्यादा आप खुद एजुकेशन लेंगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे, क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी नॉलेज है, उसके हिसाब है प्रो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो आप में से बहुत सारे लोग कल की मीटिंग में बैठना ही बंद कर देंगे, क्या सर ने तो पैसा मांग लिया, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना नहीं चाहते। अगर आपसे बोल दे कोई कि मीटिंग आ रही है वहां पे चलना है, तो आप पहले से ही खर्चे का अनुमान लगाने लग जाते हैं। सर कितना खर्चा आएगा, टिकट कितने का है, 300 रुपए का टिकट है सर, 500 रुपए का टिकट है सर। आप ऐसे बोलते हैं जैसे जिंदगी में पहली बार आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, या जिंदगी में पहली बार आप 300 रुपए खर्च कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च कर देते हैं जहां से आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप में से कितने लोग मेले में जाते हैं? हाथ खड़े करना। अभी प्रतापगढ़ में भी मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले तेजा जी के मेले, गोगा जी के मेले, कल्ला जी के मेले निकले होंगे, सब जाते हैं। अब जब वहां मेले में जाते हैं या घूमने जाते हैं तो क्या वहां पैसा खर्च नहीं होता? क्या वहां फ्री में होता है सब कुछ? जब आप जाते हैं तो कम से कम आप कुछ खाते पीते भी होंगे, कुछ लाते भी होंगे वहां से, तो खर्चा तो करते हैं आप। कहीं मार्केट में चले गए, हाट में कितने लोग जाते हैं? हाट बाजार समझते हैं, बाजार लगता है 8 दिन में एक दिन। अच्छा, उसको हाट क्यों बोलते हैं? मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता लगा कि वो 8 दिन में एक दिन लगता है इसलिए उसे हाट बोलते हैं, ठीक है। तो 8 दिन में जो बाजार लगता है आपके इलाके, आपके एरिया में, आप वहां पे जाते होंगे, वहां पे भी पैसा खर्च होता है। आप कपड़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं। हटवाड़ा बोलते हैं, हटवाड़ा बोलते हैं, आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इधर प्रतापगढ़, इधर जो अलग दूसरे बाहर के लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा हटवाड़ा। तो जो हाट बाजार लगता है 8 दिन में लगता है ना, तो वहां जाते हैं, वहां पे भी पैसा खर्च होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 200, 500, 1000 रुपए हम पहली बार खर्च कर रहे हैं? बहुत सी बार खर्च कर रहे हैं। लेकिन लोग गलती कहां पे कर जाते हैं? गलती यहीं पे कर जाते हैं कि वो नॉलेज के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। एक मीटिंग, फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, सर अभी तो 19 तारीख को हुई थी ना बूंदी में, अभी तो वो मीटिंग हमने देखी थी ना सर, फिर आ गई क्या मीटिंग? 15 दिन भी नहीं हुए अभी, उससे पहले मीटिंग आ गई। 15 दिन नहीं दोस्त, रोज भी आए ना, तब भी पीछे मत हटना, क्योंकि पैसा कमाना है, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर
एक बच्चा जो स्कूल में जाता है, उसके घर वाले उसको 1 साल पढ़ा के या 1 दिन पढ़ा के अगले दिन पढ़ने ही नहीं भेजे, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा? या आप कोई काम कर रहे हैं, आप 1 दिन काम पे चले गए, तो क्या कुछ सीख पाएंगे? कोई सा भी काम ले लीजिए, बिना पैसों से कोई काम नहीं सीखा जाता, पैसा खर्च करना पड़ता है, तभी जाते सीखने को मिलता है। समझ रहे आप बात को? तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? सीखने के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? सीखने के ऊपर। चाहे रोज ट्रेनिंग चले तो बढ़िया, 8 दिन में मीटिंग ट्रेनिंग आए तो ठीक, 15 दिन में मीटिंग ट्रेनिंग आए तो ठीक, महीने में मीटिंग ट्रेनिंग आए तो ठीक, 6 महीने में मीटिंग ट्रेनिंग आए तो ठीक, 4 दिन की मीटिंग हो तो ठीक, 1 महीने की हो तो ठीक, रोज की हो तो ठीक, कैसे भी आए, लेकिन पीछे मत हटना, हमेशा आगे रहो। अगर कमाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपके जो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आपने नॉलेज को बढ़ा लिया, क्योंकि जब आप मीटिंग में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के आप सीख जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, यूट्यूब पे वीडियो देख के अगर सीख जाते ना, तो सारे आज करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियो है, नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या चीज किस तरीके से जरूरी है, कब कौन सी चीज देखनी, कहाँ पे कौन सी चीज देखनी, ये पता थोड़ी है। और ये स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से बना हुआ आपको कहां पे मिलता है? मीटिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी अपने काम को सीखे और जिस तरह से इस बिजनेस के अंदर बाकी लोग कमा रहे हैं पैसा, उस तरीके से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सीखने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी बातें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आपकी टीम बनेगी, तो वो समस्याएं बताएंगे। क्या बताएंगे? समस्याएं। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आप कैसे उनको हैंडल करके आएंगे? कैसे वो आपके साथ काम करेंगे? नहीं करवा पाएंगे ना। तो आपको अपनी नॉलेज को देखो, जो नहीं करना चाहता है, जो इस काम को नहीं करना चाहता है, वो उसकी उसके अंदर एक डिसीजन है, उसके अंदर भी एक डिसीजन है नहीं करने का। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके नहीं करने, काम को नहीं करने के बहाने और नहीं करने के डिसीजन ज्यादा मजबूत है, या आपका इस काम को करने का डिसीजन और इस काम को करने का रीजन ज्यादा मजबूत है। बस इतना सा अंतर है। अगर आपका इस काम को करने का डिसीजन और आपका इस काम को करने का रीजन उस व्यक्ति से अगर ज्यादा मजबूत है, तो आसानी से वो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। लेकिन हम उसको समझा ही नहीं पाते। हम इस बिजनेस का फायदा क्या है, इस सिस्टम से मिलता क्या है, वो तक लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाते। क्योंकि सबसे पहली चीज तो डर। क्या होता है हमारे अंदर? डर। कौन सा डर? लोगों को फेस करने का डर। मैं वहां पे चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर उसने सब कोई सवाल पूछ लिया, उसका जवाब मुझे नहीं आया, तो मैं वहां पे चला तो जाऊंगा, बताने तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसको समझा नहीं पाया तो। एक चीज बताइए, अगर आप उसे समझा नहीं पाए तो ऐसा थोड़ी कि आपको मौत की सजा सुना दी जाएगी कि यार आप तो मुझे नहीं समझा पाए, आपको तो सजाए मौत सुनाई जाती है और आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा होगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि अगर सर मैं उसको अच्छे से समझा नहीं पाया तो मुझे सजाए मौत मिल जाएगी? कितने लोगों को लगता है ऐसा? अगर लगता है तो 8 टाइप करेंगे, नहीं लगता है तो 3 टाइप कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को समझाने गए और वो आपको मौत की सजाएं सुना देगा, तो आप 8 टाइप कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मौत की सजा नहीं सुनाएगा सर, तो आप 3 टाइप कर दीजिए। किस किस को नहीं लगता है? ज्यादातर 3 टाइप आ रहा है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 चीजें होगी, या तो उसको समझ में आ जाएगा, वो आपके साथ काम करने लग जाएगा,
अगर ऐसा होगा, अगर उसको समझ में आ जाता है वो आपके साथ काम करने लग जाता है, तो इसमें फायदा नुकसान किसका है? इसमें आपका फायदा है कि नुकसान है? अगर आपको लगता है कि अगर उसको समझ में आ जाएगा वो आपके साथ काम करने लग जाएगा, इसमें फायदा नुकसान किसका है? इसमें दोनों का ही फायदा है। अगर समझ में आ जाएगा वो करने लग जाएगा, इसमें दोनों का फायदा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग अगर आपके साथ आसानी से जुड़ रहे हैं, वो सवाल नहीं कर रहे, वो रिजेक्शन नहीं कर रहे, वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे, तो आपको दुखी होना चाहिए। आज हम बन पाए या फिर इस बिजनेस के अंदर जो भी सक्सेस व्यक्ति है ना, वो सक्सेस बन पाए है ना, वो एक ही रीजन से बन पाए। उसका कारण है, और उसका कारण क्या है? वो कारण ये है दोस्त कि उन्होंने उन चीजों को ज्यादा सुना है, रिजेक्शन को ज्यादा सुना है, लोगों के बहाने को ज्यादा सुना है, लोगों की मना को ज्यादा सुना है, और उनकी मना को हाँ में बदलना उन्होंने सीखा है। और जो इस बिजनेस में फेल हो गए, उनका कारण ये है कि उन्होंने लोगों की 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो नमस्कार, वॉइस क्लियर है? तो सबसे बड़ी चीज ये है, आवाज आ रही तो हैंड अप कर दीजिए एक बार प्लीज। कॉल आ गया था, ओके ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन लोगों ने क्या किया है, रिजेक्शन को ज्यादा सुना है, लोगों की मना को ज्यादा सुनना है। तो अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, मना कर रहा है, बहाना बता रहा है, या फिर कोई दिक्कत बता रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। आप आपकी डायरी पे नोट कर लीजिए आज कि अगर मुझे कोई मना कर रहा है, कोई रिजेक्शन दे रहा है, कोई बहाना बता रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने चैलेंज आ गया। अब वो जो बहाना बता रहा है, या फिर जो रिजेक्शन दे रहा है, या फिर जो दिक्कत बता रहा है, वो बता रहा है कि मैं इस वजह से नहीं, वो साफ साफ आपको बोल रहा है कि वो इस वजह से या इस डर से, जो मैं आपको बता रहा कि सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के अंदर डर। तो वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है, जो बहाना दे रहा है, जो रिजेक्शन दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि मेरे अंदर ये डर है। और आपको क्या करना है? वो डर निकालना है उसका। वो रिजेक्शन जो है, वो रिजेक्शन का एक्शन बताना है उसे, और उसे वो चीज बतानी है कि हम मिलके कैसे इस काम को किस तरीके से करेंगे, और आपकी ये समस्या यहां से कैसे सोल्व होगी। अगर आपने ये बता दिया और आप ये समझाने में कामयाब हुए हैं ना, तो वो कभी भी आपसे दूर नहीं भागेगा, वो आपके साथ काम करेगा। देखो, इस बिजनेस की 3 समस्याएं सबसे बड़ी, और तीनों चीजों को आपको सीखना बहुत जरूरी है, उनके बारे में पता होना सबसे बड़ी जरूरी है। सबसे पहली चीज, इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन आते हैं। लिख लीजिए आप, इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन आते हैं। ठीक है, अब रिजेक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्शन आते हैं, लोगों के सवाल आते हैं, और ये इस बिजनेस का पार्ट है। लोग आपसे सवाल भी करेंगे, आपको रिजेक्ट भी करेंगे, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी करेंगे। ये क्या है? इस बिजनेस का पार्ट है। नंबर एक चीज, सवाल आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, और लोग आपके ऊपर सवाल भी करेंगे, आपको मना करेंगे, आपको बोलेंगे ऐसा होता नहीं है। ठीक है। नंबर दो चीज, इस बिजनेस के अंदर दूसरी चीज ये होती है
कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनका किसी से जान पहचान या फिर किसी को, जो लोग बोलते हैं ना कि लिस्ट लिस्ट बनाओ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लिस्ट सीमित है, उनकी लिस्ट लिमिट है। और इस बिजनेस के अंदर लोगों की लिस्ट जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। और उनको ऐसा लगता है कि लिस्ट खत्म हो गई मेरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज भी हमें पीछे खींचती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज वो ये है कि टीम बन नहीं पाती, उनकी टीम बन नहीं पाती, टीम मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, लीडर उसके साथ नहीं आ पाते, लीडर उनकी टीम पे नहीं बन पाते। तीन चीजें, एक तो रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन और सवाल आते हैं। दूसरी चीज, लिस्ट खत्म हो गई, लिमिट के लोग हैं, अब किसको बताने जाए सर, अब किससे बात करें सर, किसको दिखाए इस प्लान के बारे में। और तीसरी चीज, सर टीम बढ़ नहीं रही, टीम मल्टीप्लाई हो नहीं रही, लीडर बन नहीं रहे। और ये तीनों चीजें उस व्यक्ति के साथ ज्यादा होती है जो सीखता कम है, जो इस काम को सीखते कम है, उन लोगों के साथ ये चीजें ज्यादा होती है। तो अब करना क्या है, सीखना है। अब सीखना तो सही बता दिया सर आपने, लेकिन कहां से सीखे, कैसे सीखे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी स्लाइड, जो हमारा लास्ट पार्ट रह रहा है उस स्लाइड का, उसके माध्यम से शेयर करूंगा। लेकिन एक कंडीशन है कि मैं स्लाइड पे जाते आप लोग मीटिंग छोड़ के भग जाते, तो मीटिंग छोड़ के नहीं भगना है, आपको बने रहना है। हमने कल इन चीजों के बारे में जाना था, 3 गार्डेंस रूल के बारे में जाना था, इस बिजनेस की जो संविधा है, इस बिजनेस के जो नियम रूल है उनके बारे में जाना था, और आपने उनको पालन जरूर किया होगा। अब आज हम बात करते हैं कि अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर बात करते हैं। स्टेप 8 है खुद को तैयार करना। ठीक है, अब आप खुद को तैयार कहां से कर सकते हैं, VVF एक फॉर्मूला है, आप खुद को तैयार करने का एक फॉर्मूला है VVF। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। VVF का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वीडियो, B का मतलब होता है बुक, और F का मतलब होता है फंक्शन। और जब आप VVF करते हैं तो आपका खुद का आत्म विकास होता है। और इस बिजनेस का सबसे लास्ट जो पॉइंट है और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। जब तक हमारा खुद का आत्म विकास नहीं होगा, खुद डेवलप नहीं होंगे, तब तक हम इस बिजनेस में अधूरे हैं। जब तक हम खुद को डेवलप नहीं करेंगे, अब खुद को डेवलप करने के लिए क्या करना है वो ध्यान से समझिए। हमेशा अपने अपलाइन कंपनी फंक्शन का ऑडियो वीडियो सुने और साझा करें। हमेशा अपने अपलाइन कंपनी फंक्शन का ऑडियो वीडियो सुनना है और उसको शेयर करना है। सुनना भी है और शेयर भी करना है। शेयर किनको करना है, अपनी टीम पे शेयर करना है। कोई वीडियो आपके पास आ रहा है, कोई ऑडियो आपके पास आ रहा है, कंपनी से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, अपलाइन से रिलेटेड है, तो आपको उसको खुद को सुनना है सबसे पहले और उसको शेयर करना है। और जो बुक आपको बताते हैं आपके अपलाइन, देखिए मैं अगर रिकमेंडिंग करूंगा तो बहुत सारी बुक है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ ली और आपके पास कितना नॉलेज है। ये तो आपके अपलाइन सीनियर को अच्छे से पता है। तो वो आपको जो बोल रहे हैं ना कि आप ये बुक लीजिए,
तो आप वो बुक लेना है और उस बुक को प्रतिदिन पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अभी बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि सर हम तो बुक लेट नहीं लेंगे, जो कंपनी का बुक लेट है ना जिसके अंदर प्लान सारी चीजें हैं, वो नहीं लेते बहुत सारे। वो कहते हैं हम तो पीडीएफ है हमारे पास। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पीडीएफ से और किताब से दो जगह प्लान दिखाना आप। एक तो पीडीएफ से दिखा देना पेज टू पेज, है ना, और एक दिखा देना आप बुकलेट से। दोनों जगह आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा और सामने वाले का रिएक्शन क्या रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जितना आदमी प्लान को आप पेज टू पेज दिखा रहे हैं, मोबाइल चला के दिखा रहे हैं, उसमें जितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आदमी, उतना ज्यादा वो बुक को देख के, क्योंकि वो उसको हाथ में ले सकता है, उसको छू सकता है, उसको देख सकता है, उसको बार बार आगे पीछे कर सकता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो हमेशा बुक को पढ़ना है जो बताई जा रही है। कंपनी के सभी कार्यक्रमों और प्रशिक्षण में भाग ले। कंपनी के जितने भी इवेंट होते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोटा हो चाहे अजमेर हो चाहे मुंबई हो चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो चाहे बिहार हो चाहे प्रतापगढ़ हो, जहां पे भी हो मीटिंग, और आप जहां से भी है, आपको उन मीटिंग प्रोग्राम के अंदर, उन ट्रेनिंग के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है। कोई ऐसा मीटिंग, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं छूटना चाहिए। और आज दिक्कत क्या होती है, लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, और चीजों को तो छोड़ो, जो साप्ताहिक मीटिंग चलती है ना, हर सप्ताह की सप्ताह, लोग हाट में जाना नहीं भूलते, हटवाड़े करना नहीं भूलते, लेकिन मीटिंग में जाना भूल जाते हैं। मीटिंग में जाते नहीं है, ट्रेनिंग के अंदर जाते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वहां पे जाएंगे तो वही बातें बताएंगे। अरे दोस्त, वही बातें आप सुन सुन के एक दिन बताना सीख जाओगे। आप जानते नहीं हो, लेकिन बार बार अगर कोई बात आपके कान सुनते हैं, आपके दिमाग में जाती है, तो आप वो चीजें करना सीख जाते हैं। और हम में और आप में इतना सा ही फर्क है दोस्त, कि हमने कभी दिमाग नहीं लगाया, ये नहीं सोचा कि वही चीजें बताएंगे, कोई भी बता रहा हो, लेकिन जाते जरूर है मीटिंग के अंदर। कहीं पे भी एट ए सिचुएशन ऐसी हो कि आसपास इलाके में अगर मौजूद नहीं है तो बात अलग है। बट अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर जिस दिन से आईडी लगी है, उस दिन से आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी। कोई भी नहीं छोड़ी। कोई मुझसे मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि फला दिन मीटिंग ट्रेनिंग थी और ये सर आए नहीं। कोई जेन्युइन रीजन रहा होगा एक या दो बार, लेकिन उसके अलावा नहीं छोड़ा। जूम ऐप सेमिनार में सभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भाग ले। जूम ऐप में अभी जो मीटिंग हो रही है जूम पे हो रही है, सेमिनार होते हैं उनमें भाग लेना है, ट्रेनिंग हो रही है उनके अंदर भाग लेना है। अभी बहुत सारे लोग, कितना आसान है जूम के माध्यम से ट्रेनिंग करना, आराम से घर पे वीडियो चला के, मोबाइल चला के बैठना तो है। लेकिन जितने लोगों को आपने ऐड कर रखा है, जितने लोगों को आप ये लिंक शेयर करते हो, क्या वो सारे बैठते हैं? नहीं बैठते। तो ये चीज प्रूव करती है कि उनके अंदर इस काम को सीरियस नहीं है, वो इस काम को लेके सीरियस नहीं है। और अगर आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे, आप भी जिस दिन इग्नोर करने लग जाएंगे, और मैं एक चीज का वादा कर सकता हूं, जो व्यक्ति एक मीटिंग इग्नोर कर सकता है ना, वो दो भी करेगा, और जो दो मीटिंग इग्नोर कर सकता है ना, वो तीन भी करेगा, और जो तीन कर सकता है ना, उसकी आदत डल जाएगी इग्नोर करने की। और जब इग्नोर करने की आदत डल जाती है ना, जाने अनजाने में, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इग्नोर मत करो। चाहे जूम पे मीटिंग का अगर इंफॉर्मेशन आपके पास आई, आप तुरंत बैठो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और दो लोगों को ज्यादा बैठाने की कोशिश किया करो। सेमिनार अगर कहीं पे हो रहा है तो तुरंत जाओ और दो लोगों को ज्यादा ले जाने की कोशिश किया करो। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अगर कहीं पे मिल रही है आपको, तो जल्दी से लो, ज्यादा ज्यादा सीखने की कोशिश किया करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, समर्पण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो सवाल है ना कि सर हम कैसे सीखेंगे और हम आपके जैसा कैसा बनेंगे, तो अगर आप बनना चाहते हैं उन लोगों की तरह जो सक्सेस है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। सबमिशन, समर्पण की शक्ति होती है। सक्सेस के लिए अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना सीखो।
ये यहाँ पे करना है ये नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है करना सीखो, क्योंकि सीखना जरूरी है अभी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर हम समर्पित है आपके प्रति, लेकिन समर्पण नहीं रखते। सक्सेस के लिए समर्पण जरूरी है, एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना जरूरी है। पहले के टाइम पे गुरुकुल चलते थे, वहां का सिस्टम क्या था कि शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते थे, समर्पण रहते थे। गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी चीज होती थी, कोई भी चीज वो सीख। स्कूल के अंदर हम टीचरों के प्रति समर्पण नहीं रहते, गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसी चीज को तो मानते हैं। और जो लोग समर्पण नहीं रखते हैं वो लोग जिंदगी में ज्यादा बड़ा कर भी नहीं पाते। इस बिजनेस के अंदर भी सेम चीज है, सेम तरीका है, सेम बात है, सेम टाइम है। इतने सारे लोगों को बैठ के समझा रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी ये लाइव चल रही है। हो सकता है रिकॉर्डेड सेशन पे बहुत सारे लोग इसको आज के बाद में सुनेंगे, 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में। लेकिन लोग सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समर्पण करना नहीं चाहते साहब। अपलाइन जैसा बोलते हैं आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दो, नहीं साहब नहीं करेंगे। हमारे पास दिमाग है, क्योंकि आंखों के बीच में जो ये आंखें ना, आंखें ठीक है, कानों के बीच में और आपके काम करने के बीच में आपका दिमाग बीच में आता है। आंख बंद कैसे करे सर? कानों से जो सुनी उस चीज को करने के लिए आंख बंद कैसे करके भरोसा करे सर? बीच में दिमाग है, और ये दिमाग रोड़ा बन जाता है। अपलाइन बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए और इस तरीके से करना है, लेकिन नहीं करते, शक करने लग जाते हैं अपलाइन की बातों पर। बहुत सारे लोग डाउट करने लग जाते हैं, क्या पता सर ऐसा करने से सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके जितने भी अपलाइन है हमेशा आपको एक चीज बोलते होंगे कि आप ये काम कीजिए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए आप उन कामों को क्या करते हैं और नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। तो आप खुद की हालत भी देख लो। आज आप जो भी है या हम जो भी बनते हैं ना, उसमें किसी की गलती नहीं होती। अगर आज हम कमजोर हैं, हमें नहीं आता है, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी खुद की है। किसी को ज्यादा आता है, हमें कम आता है, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी खुद की है। जिसको ज्यादा आता है उसने समर्पण किया है, उसने अपने आप को निछावर किया है अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। और जैसा अपलाइन और सिस्टम ने बताया वैसा उसने किया है आंख बंद करके, और उन चीजों को फॉलो भी किया है, और उसका रिजल्ट, उसका काम ऑटोमेटिक बोलता है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि ये समर्पण करता है या मैं समर्पण करता हूं। आपका काम, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बोलेगा। जो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक समर्पण कर देता है और जैसा अपलाइन बोले उसमें बिना दिमाग लगाए वो काम करता है। अपलाइन बोलता है कि आपको 2 लोगों से बात करनी है, तो उसके मुंह से जी गुरुजी निकलता है, और सिर्फ जी गुरुजी नहीं, वो उस पे काम भी करता है। 2 लोगों से बात करके वो दिखाता है और अपलाइन को डाटा भेजता है कि सर मैंने इन 2 लोगों से बात करी है, और रेगुलर इसको वो 21 दिन कर लेगा। एक काम करो, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, बाद में दूंगा, थोड़ा सा याद रखिए। जिंदगी में कभी टूटने लगो तो याद रखना, जिंदगी में निखरता वही है जो पहले बिखरता है। इस बिजनेस के अंदर जब आप काम करेंगे दोस्त, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी बातें, बहुत सारा टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 2 रास्ते होंगे, और 2 रास्तों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। एक तरफ आपकी एचएमपी होगी और एक तरफ दूसरा ऑप्शन होगा। आप चूज क्या करते हैं? आपको आपके परिवार वाले भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपको आपके मिलने वाले भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं, या तो ये कंपनी कर ले या फिर हमें चुन ले। या फिर आपके सामने रिजेक्शन आएंगे, आपके सामने दिक्कतें आएंगी, लोग आपको तोड़ेंगे। और जब भी आप टूटने लग जाओ, जब भी आपको लगता है कि यार नहीं अब मैं टूट रहा हूं, या फिर आपको लोग तार तार करने की कोशिश करें, तो ये बात हमेशा याद रखना कि निखरता वही है जो बिखरता है। निखरने के लिए बिखरना जरूरी है, टूटना जरूरी है। आज टूटोगे नहीं ना तो नया रूप नहीं बनेगा। आज आपको पता है कि नन्हे से बीज को धरती पे डाला जाता है और वो अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को बिखेरता है, और बिखेरने के बाद ही वो निखरता है। नया रूप उसका तभी बनता है जब पुराने रूप को छोड़ता है, पुरानी चीजों को तोड़ता, पुरानी जो चीजें हैं, पहले के अस्तित्व को जो खो देता है, भूल के नई और अपने आप को जब वो बिल्कुल जीरो कर देता है, और जैसा प्रकृति उसके साथ कर रही है उसको वो एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से ढलने लगता है, तो उसका नया जीवन की शुरू होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है प्रकृति का, नेचर का, अपलाइन का, वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है, आपका वो नया रूप देना चाहता है,
नए रूप से आपको सर्जन करना चाहते हैं, आपका एक नया निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आपको वो प्रेशर आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये प्रेशर आ रहा है। अपलाइन आपको बोल रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको दिक्कत होगी, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, आपका पेट दर्द करेगा, आपको अजीब सा लगेगा, आपको आलस आएंगे, लेकिन ये सब चीजों से होके अगर आप गुजरते हैं ना, तो आप एक दिन इस बिजनेस के अंदर डायमंड जरूर बनेंगे दोस्त। और आप सभी लोगों से मैं यही बोलूंगा कि जो ये चीज करने के लिए तैयार है, अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार है, खुद को बिखेरने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति डायमंड है दोस्त। उस व्यक्ति, उस शख्स को डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बोला जाता है कि आप बातचीत करो, आप प्लान दिखाओ, आप मीटिंग में जाओ, तो आपको तकलीफ होगी। आपका अपलाइन जो आपको बोलेगा ना, उसको करने में आपको तकलीफ होगी, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको जो भी आप कर रहे हैं ना, वो काम आपको पसंद है, लेकिन वो काम भी आपको पसंद है, लेकिन वो चीज आपकी आदत बन गई है। अब इन चीजों को आदत बनाने के लिए एक एक घंटे बैठे रहना, सुनना, किसी की बातों को सुनना, ठीक है। देखो अगर मस्ती मौज की बातें हो तो वो आसानी से हम कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर रिजेक्शन भी आता है, इसके अंदर लोगों की बातें भी आते हैं। 17 व्यक्ति 17 तरह की बातें करते हैं। जिसके पास जितना दिमाग और जितनी सोच होती है, वो उतनी बात करेगा आपके प्रति, आपके काम के प्रति, आपके सिस्टम के प्रति, और आपको तकलीफ होगी, आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इनके बीच में जो डटा रहेगा, जिसका भरोसा ये रहेगा ना कि नहीं यार सर ने अगर ऐसा बोला है ना, तो ये सफलता जरूर मिलेगी, ये चीज मुझे आगे जरूर बढ़ाएगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो अपनी कहानी खुद लिखेगा, वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। लेकिन कहानी खुद लिखने से पहले तकलीफ की तरफ से गुजरना पड़ता है, खुद का नया निर्माण करना पड़ता है। आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपका एक्टिव अपलाइन अगर आपको बोल रहा है कि आपको इस तरह से कीजिए, तो आप ये मत बोलिए कि मुझे तो नहीं आता, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो शर्म आती है। हमारे मुंह से कभी भी ये बातें नहीं निकली, चाहे मन के अंदर चलता, लेकिन मुंह से ऐसा नहीं लगा। मुंह से एक ही चीज निकली, सर ने बोला कि ऐसा करना है। मैं रियलिटी बताऊं, यहाँ पर शायद महागुरु जी इधर जी सर मौजूद नहीं है, कमली जी सर भी शायद ही हो, ठीक है। जब हमने शुरू किया था, मेरे पास ड्रेस कोड भी नहीं था, और मैं महागुरु जी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर के जी सर जो थे, उस टाइम पे हमें सिखाते थे। और मुझे इस बिजनेस के अंदर 10 दिन भी नहीं हुए थे ठीक से, और जैसे मैं चरण स्पर्श करने के लिए कहता सर के डोग, क्योंकि जब जाते थे मीटिंग में तो नमस्ते करके चरण, तो मैं जैसे सर के डोग देने लगा तो सर ने मेरी ऐसे गर्दन पकड़ ली वहीं पे, और मेरे कान पे से बोला कि आज का सेमिनार आपको लेना है। अब वहां पे मीटिंग सेमिनार के अंदर कम से कम 50 से 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और मुझे इस बिजनेस के अंदर 10 दिन हुए हैं। मैंने 5 प्लान सर ने मेरे किए थे, छठा प्लान मैंने दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर कान के फोन लगा के चले गए थे, भीमराज जी मेरे एक फोन आ रहा है, आप बताओ, इससे थोड़ी बहुत बातचीत करो। और फिर वापस आए थे 1 घंटे में। अब 1 घंटे में सामने वाले के पास बैठा थोड़ी रह सकते। सामने वाले ने तो बोला कि क्या काम है, कैसे है, कैसे करना है, बताओ। तो मैंने उसको जैसा टूटा फूटा जैसा भी आता था वैसा बताया। अब मुझे सिस्टम के अंदर 10 दिन मुश्किल से हुए थे, और सर ने मेरे को बोल दिया कि आपको प्लान करना है, मैं सेमिनार लेना है, सॉरी प्लान नहीं सेमिनार लेना है। मैंने उनसे बोला सर मैंने कभी सेमिनार लिया नहीं। सर ने बोला नहीं लिया तो आज आपको लेना है। मैंने सर से पूछा कि सर सेमिनार लेते कैसे है? सर ने बोला जैसे प्लान दिखाते वैसे सेमिनार लेते हैं। मैंने उनको ये नहीं बोला, मेरा मन ये कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, या फिर ऐसा कुछ हो कि आज का सेमिनार ही कैंसिल हो जाए। मैं मन के अंदर ये दुआ कर रहा था ऊपर वाले से, लेकिन नहीं सुनते साहब। ऊपर वाले अगर ऐसे सबकी सुनने लग जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाए। सही है ना? तो ऊपर वाले ने मेरी भी नहीं सुनी। अब ऊपर वाले ने तो अपनी नहीं सुनी, लेकिन अपने को तो ऊपर वाले की सुननी पड़ेगी। और ये बिजनेस में ट्रेनिंग मैंने 2 मीटिंग अटेंड कर ली थी, तो उसमें बताया गया था कि अपलाइन की बात सुनना है। तो सर ने मेरे को बोला कि आपको लेना है साहब।
अब मैं कैसे भी करके डरता हूँ, तो मैंने बहाना भी लगाया कि सर मेरे पास तो ड्रेस कोड ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वहां पे एक चीज बोलते थे कि बिना ड्रेस कोड के ट्रेनिंग सेमिनार में मत आया करो। तो मैंने कहा मेरे पास तो ड्रेस कोड ही नहीं है। सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना आपको लेना है। उन्होंने उनकी टाई दे दी मुझे कि टाई लगा दो। टाई लगा के चला गया साहब और सेमिनार लेना शुरू किया। जैसा भी आता था टूटा फूटा, अच्छा रहा या बुरा रहा वो तो बाकी लोग जाने, लेकिन भरी गर्मी में सबके पसीने आ गए थे। 3 घंटे मतलब 2 घंटे तक रुका ही नहीं मैं, सेमिनार खत्म ही नहीं किया मैंने। प्लान को दिखाता गया जितना भी कुछ पता था उतना। अब क्या पता वो अच्छा रहा था बुरा रहा था, लेकिन एक चीज हुई थी मेरे साथ। मेरे मन के अंदर जब लास्ट में वहां से उतर के मैं आया तो तालियां बज रही थी ना, तो मेरे मन के अंदर एक चीज चली थी कि मैं सेमिनार भी ले सकता हूँ। जब 5 प्लान के बाद में छठा प्लान करने के लिए सर मुझे छोड़ के गए थे, उस दिन मुझे ये समझ में आया था कि मैं प्लान भी कर सकता हूँ। पर उस दिन जो उन्होंने मेरे को अचानक जो चीज बोली थी ना, वहां से मुझे समझ में आया था कि मैं सेमिनार कर सकता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जिस दिन मैं पहली डीडी खुद के दम पे लेके आया था 500 रुपए मार्केट में जाके, मैंने खुशी से सर को फोन किया था, सर मैं आज डीडी लेके आया हूँ। कितने लाए? 500 रुपए। वाह यार बेटा बढ़िया। और उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं अगर आज एक डीडी ला सकता हूँ तो मैं 2 भी ला सकता हूँ, 3 भी ला सकता हूँ। खुद को कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद करते हैं ना चीजों, खुद को कॉन्फिडेंस आता है। शुरू में हमारा भी लो था साहब कॉन्फिडेंस, हम कोई वहां पेट से सीख के नहीं आए इस काम को, या हमारी कोई 7 पीढ़ियों से इस बिजनेस को नहीं करते। हमारे घर वाले तो गाय भैंस को चराना जानते हैं, वो चराना आता है बच्चे से, गाय भैंस को कैसे चराना। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एजुकेशन के बारे में जरूर जानते थे, जो फील्ड की नॉलेज, लेकिन आज उल्टा हो गया, वो वाली नॉलेज भूल गए। कोई के गाय भैंस चरा नहीं चराना आता है, भूल गए साहब। लेकिन बिजनेस करना जरूर आता है। अगर आप जंगल में भी जाके डाल दोगे ना तो ठीक है, वहां से भी बिजनेस निकल जाएगा, क्योंकि सीख गए। और जब हम सीखते हैं करते हैं ना, तो करते करते वो चीज आदत बन जाती है। हर काम शुरू पे मुश्किल ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज की आदत हो जाती है। राइट? समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर कभी भी आपका प्लान आपसे बोल रहा है कि आप जाइए टेस्ट मनी दे के आइए, तो ऐसे नहीं नहीं मैं तो न्यू टू सर, क्या पता कैसा बोल पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगी, मेरे को तो आता ही नहीं है सर, मैं तो कभी बोला ही नहीं। अरे कभी नहीं बोला इसीलिए तो बोलने के लिए बोल रहे होंगे आपको। प्लान दिखाइए सर, आज आज आप दिखा दो सर, एक प्लान बस सर, ये लास्ट प्लान आप कर दो, इसके बाद में तो मैं आग लगा दूंगा। आज आज मेरे को ढंग से सीख लेने दो। एक चीज बता कमबख्त, इतने दिनों में नहीं सीखा तो आज कौन सा सीख लोगे भाई? देखो, जब हम छोटे थे ना तो बहुत सारे स्टूडेंटों की आदत होती है कि मेरे तो एग्जाम हो रहे हैं, मैं अब तो कहीं नहीं जाऊंगा, ये 10 2 दिन 4 दिन ही रह गए, बस मेरे को तो एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम करना है। एक चीज बता, जब साल के 362 दिन, साल के 360 361 दिन आपने निकाल दिए, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो 4 दिन में क्या उखाड़ लोगे बताओ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जिसको करना है, जिसको उखाड़ना है, जिसको सीखना है, उसने तो कर लिया होगा 360 दिन के अंदर ही। जो 360 दिन में तैयारी नहीं कर पाया, वो लास्ट में क्या तैयारी कर लेगा यार? मेरे को हंसी आती है बहुत सी बार ऐसे लोगों, जो ऐसा बोलते हैं ना कि सर बस एक दिन दे दो, फिर मैं तो कल से तो बहुत खतरनाक। वो बस कुछ भी नहीं कर रहा, बहाना लगा। अगर आपको कोई चीज भी बोलता है, कोई काम की भी बोलता है, इससे 2 चीजें होती है, आप अच्छा करें या बुरा करें, आप में कितनी कमी है ये आपके अपलाइन की आंखों के सामने आता है। अब जब उसके सामने चीजें करते हैं तो अपलाइन आपको देखता है। और इस बिजनेस का सबसे आसान तरीका बताऊं सीखने का, आप जो भी करो ना अपलाइन के सामने करो। प्लान नहीं आता, प्लान अपलाइन के सामने दिखाओ। इनविटेशन नहीं आता, इनविटेशन अपलाइन के सामने करो। प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, प्रोस्पेक्टिंग अपलाइन के सामने करो। क्लोजिंग नहीं आती, क्लोजिंग अपलाइन के सामने करो। हर काम जो आपको नहीं आता ना, वो अपने अपलाइन के सामने करो, ताकि आप में क्या कमी है, कहां पे क्या दिक्कत हो रही है, वो आपको बता सकते हैं। आपको बता सकते हैं। आप बोलेंगे मैं घर पे जाके सीख लूंगा सर, मुझे आज आज छोड़ दो, आप प्लीज माफ कर दो सर, आज आज कैसे भी करके। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको बोला जाता है तुरंत करने की कोशिश करो। क्या आप तैयार हैं?
कितने लोग तैयार हैं? डर उसी को लगता है जो पीछे हटता है। डर उसी को लगता है जो पीछे हटता है। पीछे नहीं हटना साहब, आगे जाना है, क्योंकि सपने पूरे करने हैं ना दोस्त। मैं आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जो आज आपको करने के लिए बोला जा रहा है ना, वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपका बिजनेस, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको वो करना है, वो करना ही पड़ेगा, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। आप अगर उसको नहीं करेंगे तो आप 10,000, 20,000, 30,000, लास्ट आप गोल्ड लेवल तक जा सकते हैं, स्टार सिल्वर बन सकते हैं मेहरबानी से, अपलाइन की मेहरबानी से। लेकिन डायमंड आप नहीं बन सकते। और डायमंड बन भी गए ना, तो आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकते, ये मेरी गारंटी है। आपको जो काम आज बोला जा रहा है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन आपको करना ही पड़ेगा। उसको किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो या तो आज मंजूरी से कर लो, और अगर मंजूरी से नहीं करोगे तो मजबूरी से करना पड़ेगा। तो क्यों ना आज मंजूरी से करके सीख लिया जाए। देवीलाल जी, नींद आ रही कि तपस्या कर रहे हो आंखें बंद करके? तो बैठे बैठे सो गए, कैसे अचानक से उठ गए? ऐसा लग रहा है मुझे ऐसे करके तपस्या कर रहे थे, हाँ? नींद आ रही थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ए फन था, ठीक है। तो जो बोला जा रहा है वो करना शुरू कर दीजिए, और मुझे यकीन है आप करेंगे, आप सभी लोग करेंगे। तो अब जो व्यक्ति रुके हुए हैं उनके लिए एक बोनस है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बोनस भी मिलेंगे इसके बीच में। तो आप लोगों के लिए बोनस ये है दोस्त, कि कल हम ऑनलाइन वेबिनार